नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। घर घर का बजट हिला है, आप देख रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और लोकसभा में विपक्ष ने जब कई सवाल उठाए तो सरकार ने क्या कहा। सरकार ने कहा कि कोई महंगाई नहीं है। सरकार ने कहा कि हम चीन की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, हम सबसे आगे हैं और बेहतर स्थिति में हैं। यानी कि आम जनता से जुड़ा जो मुद्दा है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदुस्तान की इस पर राय क्या है यह भी हम जानेंगे। कल 2 हफ्ते के संग्राम के बाद लोकसभा में माननीय महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हुए और चर्चा हुई भी। सबने देखा, विपक्ष ने महंगी होती चीजों पर सवाल लगातार उठाए तो सरकार ने कहा कि भारत के हालात दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की तरह बर्बादी की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। इस चर्चा और सियासत पर जनता क्या सोचती है और वो हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि उनका क्या कुछ कहना है, उनका घर का बजट कैसा है, कितनी मुश्किलों का वो इस महंगाई की वजह से सामना कर रहे हैं और सरकार की बात पर उनको कितना यकीन है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जनता के दिमाग में आज बढ़ती महंगाई किस तरह से परेशान उनको कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जो लोग 2 पहिया वाहन लेकर घर से निकलते हैं, आज वो पेट्रोल नहीं भरवा सकते, डीजल नहीं ले सकते, क्योंकि बेतहाशा इसमें वृद्धि हुई है दामों में और उनकी इनकम कम है। इसलिए में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कंपनियां कहती हैं कि अगर आपके पास बाइक है तभी आप जॉब कर सकते हैं। उधर एलपीजी सिलेंडर आप देख लीजिए कितना महंगा हो गया है। दूध जो बच्चे पीते हैं वो महंगा हो गया है, ब्रेड महंगी हो गई है, पेंसिल महंगी हो गई है, रबड़ महंगी हो गई है। लेकिन सरकार कहती है कि हम अच्छी स्थिति में हैं। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर टीएमसी सांसद काकोल घोष की है, जो महंगे हुए सिलेंडर के बाद कच्चा बैंगन खाकर यह कहने की कोशिश कर रही हैं कि सिलेंडर गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ये देखिए, आप उनको देख सकते हैं और उन्हें कच्ची सब्जी ही खानी पड़ रही है, क्योंकि ये देखिए बैंगन उन्होंने खाया है। कच्चा बैंगन खाती हुई टीएमसी सांसद आपको नजर आ रही हैं। उन्होंने यहां पर यह बताने की कोशिश की है कि महंगी होती गैस रसोई से अब खाना नहीं पकाया जा सकता, इसीलिए लोग कच्चा खाने के लिए मजबूर हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। दूसरी तस्वीर देख भी रहे हैं, मासूम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी है। ये मासूम 6 साल की है। 6 साल की मासूम की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई, जिसमें पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यह कहा गया है कि छिबरामऊ कस्बे की कृति ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूं। मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहां तक कि पेंसिल, रबर, हर चीज महंगी हो गई है और मैगी के दाम भी बढ़ गए। देखिए कितनी मासूमियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कक्षा 1 की इस छात्रा ने चिट्ठी लिखी है। वो अपनी प्रॉब्लम बता रही है। बताइए, छोटी सी बच्ची की अपनी प्रॉब्लम है, वो भी समझ रही है कि जो पेंसिल यूज करती है, मैगी वो बच्ची खाती है, वो महंगी हो गई है। आगे वो लिखती है अपनी चिट्ठी में कि अब मेरी मां पेंसिल मांगने पर मुझे मारती है, मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री जी बताइए। बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। इन 2 तस्वीरों में और संसद में जारी महंगाई पर सियासत पर आज हम बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, जो इन 2 तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी ही सियासी चर्चा आज राज्यसभा में देखने को मिल सकती है, जहां विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार अपना जवाब देगी और विपक्ष वहां से वॉकआउट कर जाएगा। हालांकि सरकार के समर्थन में पूर्व आरबीआई गवर्नर जरूर खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, वैश्विक मंदी के हालात में सरकार और आरबीआई ने हालात को अच्छे से संभाल रखा है। तो कौन सही है, कौन गलत है, इसके बीच पिस रही जनता की बात हम करेंगे। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, कुछ बयान भी आए हैं, थोड़ी देर के बाद हम उनको भी सुनवाएंगे। लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम मौजूद है, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो महंगाई पर क्या सोचता है हिंदुस्तान, क्या सोचती है हिंदुस्तान की आवाम, आज हम सीधे उन्हीं से सुनेंगे, उनके सवाल होंगे और जो मेहमान हमारे साथ ब्रेकिंग विद एजेंडा की डिबेट में जुड़ेंगे उनसे हम जवाब लेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केजे श्रीवत्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे, वहां से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में मेहमानों का हम रुख करेंगे। सबसे पहले राजीव, मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूं।